कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने का फ़ैसला ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। और मेरी स्टोरी ऐसी ही एक जगह से शुरू होती है। मेरा नाम मैट है और मैं एक मैपिंग कंपनी में काम करता था। गूगल अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग रिमोट एरियाज़ के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कलेक्ट करते थे। ज़्यादा ग्लैमरस काम नहीं होता पर अच्छा पैसा मिल जाता है। एक दिन हमारे सीनियर डेरेक ने मुझे एक असाइनमेंट दिया कि मैट, इस वैली का डाटा ग्लिच हो रहा है, सैटेलाइट इमेज ब्लर आ रही हैं, जाकर फ्रेश मैपिंग ले आना। बस काम सिंपल सा लगा। कोऑर्डिनेट्स लिए, जीप निकाली और मैं चला गया। जब मैं उस लॉगिंग रोड पर एंटर हुआ ना, तो पहले ही फील हो गया था कुछ तो गड़बड़ है। पहले साइड में बर्ड्स की आवाज़ बंद हुई, फिर हवा की एकदम अननेचुरल सी साइलेंस। मैंने सोचा शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो रास्ता और ज़्यादा सुनसान होता गया। फाइनली मैं वैली के पास पहुँचा। एक बड़ा सा खुला फील्ड, बीच में सूखी हुई मिट्टी, क्रैक्ड अर्थ, जैसे सालों से ज़मीन में पानी नहीं देखा। और वहाँ डोजन नहीं 100 से ज़्यादा स्केयर क्रॉस खड़े थे। डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स। कुछ बच्चों की तरह थे और कुछ बड़ों की तरह। सब पे वाइट गार्डनिंग ग्लव्स थे। सबका फेस बर्लैप का था और सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, वैली के बिल्कुल सेंटर में। मुझे अजीब फील हुआ, पर काम तो काम था। मैंने ड्रोन निकाला और उसे उड़ाया। ड्रोन ऊपर गया, बस 1 मिनट हुए होंगे, एंड देन स्क्रीन फ्लिकर होने लगी। पिक्सल ब्लॉक्स होने लगे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ड्रोन के सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर रहा हो। मैंने सोचा कि कोई एरर होगा। ड्रोन वापस बुला लिया, फिर से लॉन्च किया। इस बार हवा एकदम थमी हुई थी। ट्रीज़ का एक भी लीफ मूव नहीं कर रहा था। लेकिन साइलेंस, ये वो मोमेंट था जहाँ मेरा अंदर का पन मुझे चिल्लाने लगा, ये सब छोड़ और निकल जा यहाँ से। पर मैं रुक गया और वहाँ से सब शुरू हुआ। जब मैं फील्ड के अंदर थोड़ा आगे गया ना, मेरी स्पाइन में एक इलेक्ट्रिक झटका सा लगा। एक छोटी बच्ची की साइज़ की स्केयर करो पिंक ड्रेस में मेरे बिल्कुल पीछे से गिर रहा था, जैसे उसे हवा ने धक्का दिया हो। पर हवा तो चल ही नहीं रही थी। मैं पलटा, लेकिन उसका फेस खाली था, पर ग्लव्स बिल्कुल क्लीन वाइट थे। मैं आगे बढ़ा। 2 और स्केयर क्रॉस गिर गए, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे कोई साइलेंट चेन रिएक्शन चल रहा हो। और फिर हवा रुक गई, पूरी दुनिया शांत हो गई। मैं बस थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना चाहा, और तभी मेरा जूता फंस गया। मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिरा और मेरी सांस रुक गई। और तभी मैंने फील किया कि वो लोग मेरे आसपास खड़े हो गए थे। हवा ने उन्हें हिलाया नहीं था, वो खुद आए थे। एक स्मेल, पुरानी गीले कपड़े और मिट्टी के मिक्सचर की। और फिर एक छोटी सी कोल्ड हैंड ने मेरे हाथ को पकड़ा। ग्रिप इतनी टाइट जैसे उसके हाथ मेटल के बने हों। मैं चिल्लाया, किक मारी, पर ग्लव्स का प्रेशर सिर्फ बढ़ता गया। एक मोमेंट आया जब मेरी बोन क्रैक हो गई। मैं बस सोच रहा था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, मैं यहीं पर दफन होऊंगा। और फिर विश, हवा चल पड़ी और जैसे मैजिक हो, ग्रिप गायब, सब स्केयर क्रॉस वापस लाइफलेस हो गए। मैं क्रॉल करके ट्रीज की तरफ भागा, सीधे नहीं, घुटनों पर। ज़मीन पर बर्फ़ जैसी सूखापन था, हाथ कट रहे थे। और फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते ही मैंने पीछे देखा, सारे स्केयर क्रॉस फील्ड के एज पर खड़े थे। एक भी उस लाइन को क्रॉस नहीं किया, जैसे कोई इनविजिबल बाउंड्री हो। हवा धीरे धीरे रुक रही थी और उनका स्विंग स्लो हो रहा था। मैं रुका नहीं, सीधे जीप तक 40 मिनट नॉन स्टॉप भागा। इंजन स्टार्ट किया और इतनी तेज़ी से निकला कि एक बार लगा ट्रंक से टकरा जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं भाग गया। सिटी आते ही मैं ऑफिस गया। डेरेक को बोला कि रास्ता वॉश्ड आउट था, कुछ नहीं मिला। ड्रोन कार्ड उसे दिया, बट पहले स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से पूरा इरेज कर दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा। और अगले दिन जॉब छोड़ दी।
डॉक्टर्स बोले मेरे हाथ का जो हड्डी है वो नॉर्मल है, लेकिन उस हाथ का हैंड प्रिंट अभी भी बना हुआ था और 3 हफ्ते बाद भी वो फेड नहीं हुआ, बस और डार्क होता गया। तब मैंने गूगल अर्थ ओपन किया। फील्ड का ब्लर अपडेट हो चुका था, फ्रेश सैटेलाइट इमेज, और वहाँ जो पैटर्न था, मैं लिटरली फ्रीज हो गया। सारी फर्नीचर, टेबल्स, बेंचेस, स्कूल डेस्क सब एक स्पाइरल पेंटिंग में अरेंज था, और वो स्पाइरल वुड्स के अंदर जा रहा था, लॉगिंग रोड की डायरेक्शन में। सुबह जब मैं अपने अपार्टमेंट विंडो से बाहर देखा, सड़क बिल्कुल शांत थी, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, बर्ड्स की आवाज़ नहीं आ रही थी, और हवा बिल्कुल शांत थी। मेरी हार्ट बीट स्लो हो गई। कहीं ये लोग सिटी तक तो नहीं आ गए, कहीं वो लाइन मेरी बिल्डिंग की तरफ तो नहीं जा रही। मैं बस घूरता रहा, कोई मूवमेंट नहीं, बस सीधे खड़ा रहा। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब हवा रुकती है वो चल पड़ते हैं। सो ध्यान से सुनो, अगर कभी आपको कोई स्केयर करो नज़र आए जहाँ नॉर्मली वो होना ही नहीं चाहिए, या फिर आपके कमरे की कॉर्नर में कपड़ों का एक पाइल हो जो थोड़ा ज़्यादा फूल लगे, तो डोंट ब्लिंक। मैं रिपीट करता हूँ, डोंट ब्लिंक, क्योंकि जब आप आँख बंद करते हो हवा रुक जाती है, और जब हवा रुक जाती है वो लोग चलने लग जाते हैं। सो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।